तो एक आ जाती है यहाँ पे जो हमारी बलि प्रथा है। जी। आज भी कई जगहों पे, कई मंदिरों में भैंसे की बलि दी जाती है या बकरी की बलि बहुत कॉमन है। हुँ। तो ये बलि प्रथा का आधार कहाँ पे है? क्योंकि एक तरफ हम शाकाहार की तरफ बढ़ावा देते हैं और एक तरफ हमारी ही की संस्कृति का पार्ट बलि प्रथा भी रहा है। तो इनके बीच क्या तालमेल है? देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे-जैसे युग बदलता है, तो युग के नियम भी बदलते हैं। एक समय में बलि प्रथा थी, पर वो सही थी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं भागवत जी की बात करूँ, भागवत जी में एक राजा हुए, प्राचीनवरी राजा। वो अश्व, घोड़ों की बलि चढ़ाते थे। तो नारद जी ने आके उनको रोका और उनको समझाया कि ये जो तू कर रहा है ये गलत है, क्योंकि इसका तुझे बहुत बुरा परिणाम होगा। कोई भी देवी, कोई भी देवता, मान लीजिए मोस्टली जो चढ़ाई जाती है देवी को चढ़ाई जाती है बलि। अब आप मुझे बस इतना बताइए, एक माँ अपने बच्चे को मरता देख खुश हो सकती है? कौन सी दुनिया की माँ हो जो ये खुश होती हो, मेरा बच्चा मेरे सामने काटा जा रहा है और मैं इसको मनोकामना पूरी करूंगी? कभी नहीं। बिल्कुल। ये गलत है। लोगों ने बलि चढ़ानी है तो अपनी बुराइयों की चढ़ा के देखो ना। वो तो तुमसे होता नहीं, तो तुमने निर्दोष पशुओं को पकड़ लिया कि ये कुछ बोलेंगे नहीं, चलो इनको मार देते हैं। बलि का मतलब है अपनी बुराइयों को चढ़ा के आओ वहाँ, अपनी बुराइयों को गर्दन काट के आओ वहाँ। लेकिन हम कभी कभी चीज़ों को गलत भी ले लेते। जैसे कोई कहेगा कि शंकर भगवान, कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ शराब चढ़ाई जाती है, मदिरा चढ़ाई जाती है, तो बोले भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है तो इसका मतलब तो अच्छी है, प्रसाद हो गया, प्रसाद है। भगवान शंकर एक अकेले ऐसे देव हैं जिनको किसी भी चीज़ की खूबसूरती से मतलब नहीं। जैसे फूल है, गुलाब है, सब देवता कहेंगे हमें गुलाब दो, हमें कमल दो। भगवान शंकर ने कहा जो दुनिया में कोई नहीं लेता धतूरे का फूल, वो मुझे चढ़ाओ। जिसको कोई दुनिया में पसंद नहीं वो चीज़ मुझे दो, मतलब उससे यहाँ दे करके जाओ। फिर बात आई मदिरा, शराब, नशा। भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ आओ, जो चीज़ कोई सहन नहीं कर सकता वो मैं उठाऊंगा। भगवान शंकर ने जहर पिया। क्यों? क्योंकि भगवान, कोई देवता पीने को तैयार नहीं था। जब समुद्र से निकला, भगवान शंकर ने कहा जो कोई नहीं ले सकता वो मुझे दो। क्योंकि मेरे पास उसको पचाने की सामर्थ्य है, मैं उसको पचा सकता हूँ। तुम जहर नहीं पी सकते, इसलिए मुझे दे दो। नशा, शराब तुम नहीं पी सकते क्योंकि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए काम करो, यहाँ आओ और मेरे पास आके उसे छोड़ जाओ, चढ़ा जाओ नहीं। अगर आप मदिरा दे रहे हो, इसका मतलब यहाँ उसको छोड़ जाओ। ये जगह वो है, जैसे तुमने विष मेरे ऊपर छोड़ दिया, वैसे ही तुम यहाँ शराब को, नशे को छोड़ जाओ और आज के बाद कभी नहीं करना। मैं उसको अपने आप सहन कर लूंगा, ये मैं नशा करूंगा ये नहीं है। लेकिन लोगों ने उसको गलत, भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती है तो इसका मतलब तो पीने योग्य है। हाँ। तो हम भी प्रसाद बना के पी से। ये गलतियां समाज ने करी है। ये समझ का फर्क है, ये समझ का फर्क है। बलि प्रथा भी उसी प्रकार की एक समझ है जो लोगों ने नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करी है। पहले बलि चढ़ती थी पर वो सही थी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो गलत थी तभी तो रोकी गई, तभी तो उसको बंद किया गया। शास्त्रों ने भी कहा कि नहीं भाई, बलि मतलब अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने गुस्से की बलि चढ़ा के आओ, तब आप समझना कि देवी, दुर्गा, भैरव बाबा जो भी है ये सब प्रसन्न होंगे। तो गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए समाज को। गलत चीज़ों को भगवान, देवी देवता के बचाव का बहाना नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल।